वेलकम स्टूडेंट। तो आइए सेट्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का होगा हमारा पावर सेट। ओके, सो पावर सेट, व्हाट इज़ पावर सेट? किसी भी सेट का जब हम सबसेट बनाते हैं, ठीक है, और उन सबसेट का जब हम सेट बनाते हैं तो वो हमारा फिर क्या हो जाता है? पावर सेट। ओके, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए, मीन्स कोई सेट ए गिवन है हमको और हमने उसके जो सबसेट बनाया उसका सेट जब हम बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ओके, हम पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे इस तरह। सिम्बॉलिकली हम इसको क्या लिखेंगे? पी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए, मीन्स इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, एक्स मीन्स एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब ए के सबसेट ही होंगे। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1,2। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 सबसेट इसके बनेंगे। ठीक है, ये हमने इसके 4 सबसेट लिख लिए। 5 मीन्स नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 1, 2 और ये 1,2, ये इसके 4 सबसेट हुए। अब इन्हीं सबसेट को जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से क्लोज कर देंगे, मीन्स ये अब एक नया सेट बन गया। ओके, ये सबसेट का सेट बन गया और ये सबसेट का जो सेट होगा यही हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। ओके, इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4। ओके, कितने सबसेट हैं यहाँ पे? 4 सबसेट हैं, 2 टू दी पावर 2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं। ओके, अब इनका हम सबसेट बनाएंगे इस तरह जैसे हमने यहाँ पे सबसेट बनाए थे और फिर इन सबसेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमने 8 सबसेट बनाए और फिर इनको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, मतलब इन सबसेट का सेट तो क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब अगर हम कहें कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं तो जब हम उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ओके, सो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट से जो हम सेट बनाएंगे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ओके, पहला एग्जांपल जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरे 26 लेटर्स होते हैं। अब हमने उन 26 लेटर्स का एक सेट बना दिया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया यू से, मीन्स हमने उसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब यूनिवर्सल सेट उनमें से हम वॉवल्स अलग कर सकते, ठीक है, एक वॉवल्स का सेट बना लिया। ए इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है, वॉवल का सेट बन गया। अब ये सेट मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमें इस यूनिवर्सल सेट मतलब ये जो अल्फ़ाबेट का सेट है, लेटर्स का सेट है, इसमें मिल जाएंगे हमें वॉवल्स। मीन्स क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट यू में मिल रहे हैं, मीन्स ए इज़ ए सबसेट ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट हम इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई इज़ इक्वल टू, अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब +1 +2 +3 -1 -2 -3। यहाँ पर हमने एक साथ लिख लिया +-1 +-2 +-3। ओके, सो आई इज, अब आई पूरे इंटीजर्स का सेट है, मीन्स सारे इंटीजर्स आई में होंगे। ओके, अब इसी सेट से हमने इवन इंटीजर्स अलग किए और उन इवन इंटीजर्स का हमने एक सेट बना लिया बी। तो बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमें आई में मिल जाएंगे। इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ आई। ठीक है,
तो आई क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ सेट थे वो सारे हमने पढ़ लिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स आएंगी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है ना। हमने ये फिल कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। देखिए समझते हैं इनको। ये देखिए पहला सेट 2 3 4, इस सेट में 2 3 4 है। दूसरे सेट में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट हैं। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मिल रहे हैं, ठीक है, मीन्स ये सेट इसका सबसेट होगा। तो ये हमने यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगा दिया। दूसरा देखिए ABC, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में BCD हैं। क्या इस सेट के जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट इस सेट में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। इस सेट में A नहीं है, मीन्स ये सबसेट नहीं होगा। मीन्स ABC, सेट ऑफ ABC इज नॉट सबसेट ऑफ BCD। ओके, another example here, X such that X is a student of class 11th of your school, ठीक है। Another set is X such that X is student of your school, ठीक है। अब एक तरफ आपके पूरे स्कूल के पूरे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब स्कूल में सारी क्लासेस के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और दूसरा सेट केवल क्लास 11th, आपके उसी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। इसका मतलब क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल के स्टूडेंट के सेट से मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो क्लास 11th इज सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इज सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ओके, अब देखिए यहाँ पे X सच दैट X इज अ सर्किल इन द प्लेन। अब कोई प्लेन है, वहाँ पे सर्किल बनाया। अब सर्किल छोटा भी है बड़ा भी है, मतलब किसी की रेडियस 1 यूनिट है, किसी की रेडियस 2 यूनिट है, किसी की रेडियस 4 यूनिट है, किसी की 5 यूनिट है। ओके, इस तरह से किसी भी तरह का सर्किल हो सकता है। दूसरे सेट में क्या है, केवल एक ही यूनिट का सर्किल है, मीन्स उसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे तो सब एक ही तरह के सर्किल होंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट होगा। तो अगर जो इसमें 5 यूनिट रेडियस का सर्किल है वो क्या इसमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेट में तो केवल 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्किल हैं। मीन्स ऑल सर्किल इज नॉट सबसेट ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, X such that X is a triangle in a plane। अब ट्राइंगल उसी एक प्लेन में ट्राइंगल्स हैं। दूसरा सेट हमारा रेक्टेंगल का है। अब रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है ना। उसमें हमें रेक्टेंगल वाले सेट में कोई ट्राइंगल नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या होगा, ये तो ऑब्वियस है कि ये सबसेट नहीं होगा। नाउ X such that X is an equilateral triangle in a plane। ओके, दूसरा सेट है X इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ओके, इस प्लेन में सिर्फ ट्राइंगल है, ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कि एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है। यहाँ पर क्या है, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस सेट में हर तरह के ट्राइंगल होंगे, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल टाइप्स आर ट्राइंगल्स आर हियर। ओके, बट इन दिस सेट ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर प्रेजेंट इन दिस सेट ऑल्सो, ठीक है ना। इस सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें मिल जाएंगे क्योंकि ये हर टाइप के ट्राइंगल का प्लेन है, ठीक है ना, सेट है। तो ये सबसेट होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये जो सेट है सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, X सच दैट X इज अ इवन नेचुरल नंबर। इस सेट में
सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, दूसरा सेट जो है वो इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में हमें इवन नेचुरल नंबर मिल जाते हैं, इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ट्रू और फॉल्स। ओके, पहले देखिए सेट ऑफ ए, यहाँ पे सारे सेट हुए हैं, ठीक है ना। सेट्स के बीच में रिलेशन बताना है कि कौन सा बिलोंग कर रहा है, कौन सा सबसेट है और कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे के नॉन सबसेट है। तो पहला देखो, सेट ऑफ ए बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी और ए, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट में ए और बी है, इस सेट में ए बी सी है। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? बिल्कुल प्रेजेंट हैं। ए और बी इसमें भी प्रेजेंट हैं, ए और बी, मीन्स ये तो सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन सबसेट, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, अनदर नेक्स्ट देखिए, ए कॉमा ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस सेट में सारे वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू, ये भी वॉवल्स हैं, ठीक है ना। तो ए ई इस सेट में हमें मिल जाएंगे, इसका मतलब दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, थर्ड देखिए, 1, 2, 3, ये एक सेट है, ये एक सेट बोला गया है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं? देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सबसेट होना चाहिए, दैट इज़ ये हमारा क्या होगा, ठीक है, सेकंड वाला ट्रू है। ओके, तो थर्ड वाला हमारा क्या होगा, फॉल्स। फोर्थ देखिए, सेट ए, ठीक है ना, इस सेट में ए एलिमेंट है, बोला गया है सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ये सबसेट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, फिफ्थ देखिए, अब ये सेट है, ये सेट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। कभी भी एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे एलिमेंट इसको बिलोंग कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा फॉल्स हुआ स्टेटमेंट। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, ये जो एलिमेंट ए है ये इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन हम बोले कि ये पूरा सेट इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर ये सेट ए नहीं है, ठीक है, अकेला ए है। ओके, तो इसमें हो क्या सकता था, यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह ये होता तो भी ये करेक्ट हो जाता, और अगर जो इस तरह लिखा होता तो भी ये करेक्ट होता। ओके, सेट ए इज़ सबसेट ऑफ ए बी सी। ओके, इस सेट का जो ये एलिमेंट है वो इस सेट में प्रेजेंट है, मीन्स ये एक दूसरे का ये सेट इसका सबसेट हुआ, ठीक है, एलिमेंट्स इसको बिलोंग करेगा। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, पहला सेट जो है वो इवन नेचुरल का सेट है और दैट इज़ लेस देन 6, तो 6 से लेस देन इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4। ओके, और यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे देखिए, ये स्टेटमेंट वैसे तो ट्रू है, लेकिन देखिए क्यों ट्रू है। पहला सेट जो है दैट इज़ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2, 4, और दूसरा सेट जो है वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 36 को डिवाइड करेगा। सो 1, 2 भी 36 को डिवाइड करेगा, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, ठीक है। तो 2, 4 इस सेट में हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब 2, 4 इज सबसेट ऑफ दिस सेट, मीन्स इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज सबसेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इस स्टेटमेंट ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको बताना है कि ओके 11 स्टेटमेंट हैं, विच इज़ इनकरेक्ट एंड वाई, रीज़न देना है,
ठीक है। तो पहला देखिए, अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसेट की मतलब बात की गई है, कुछ स्टेटमेंट है जिनमें सबसेट बताया गया है। तो पहले हम ए के सबसेट लिख लेते हैं। अब पहले यहाँ पे ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये 1 अलग है, 2 अलग है, लेकिन ये देखिए 3,4 एक सेट के अंदर बंद है और ये एक कंप्लीट सेट ए है, मतलब सेट ए के अंदर एक और सेट है, ठीक है। मतलब एक बॉक्स के अंदर 1 है, 2 है, 5 है और एक बॉक्स और है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर क्या है हम उसे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इसको पूरा एक एलिमेंट मान के चलो, ठीक है। तो 1, 2 और ये सेट और 5, ये 4 एलिमेंट हैं। तो 4 एलिमेंट सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16 सबसेट बनेंगे। तो पहले हम इसके सबसेट बना लेते हैं। ये देखिए हमने सबसेट बना लिए, नल सेट 1, 2। अब देखिए 3,4 एलिमेंट था तो हमने इसका सेट बनाया है। ये देखिए यहाँ हमने उस एलिमेंट को रेड से भी डिनोट कर दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस एलिमेंट को हमने ये सेट, ये एक सेट हुआ और ये 5। तो इस तरह से हमने ये सारे इसके सबसेट बना लिए। अब हम अपने स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, बोला गया है कि ये सेट इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब ये सेट मतलब 3, ए सेट ए के अंदर है क्या, 3, ए, ठीक है ना। ए के अंदर ये पूरा एक सेट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि केवल 3 और 4 ए के अंदर है, तो ए के अंदर अलग अलग तो 1 और 2 और 5 हैं, ठीक है ना। ये बॉक्स ए का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। एलिमेंट हो सकते थे लेकिन ये बॉक्स इसका सबसेट नहीं होगा, बॉक्स इसका एलिमेंट है, ठीक है ना। ये 3, 4 ए का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे 3, 4 का हमने जो सबसेट बनाया है वहाँ पे देखिए इस सेट को हमने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर और बंद किया है, तो ये सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स ऐसा देखो, ऐसा यहाँ पे ये थर्ड में दिख रहा है, तो ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। रीज़न हम क्या बोलेंगे कि 3, 4 यहाँ पे ये एलिमेंट है, 3, 4 इज एलिमेंट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है ना। सो इट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ ए, ओके। सो फर्स्ट इज योर इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए 3, 4, अब ये सेट है मीन्स ये एक बॉक्स है, क्या ये बॉक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये बॉक्स ए के अंदर है। देखो ये बॉक्स ए के अंदर है मीन्स ये करेक्ट है। ये वाला देखिए, ये अभी हमने बताया कि ये सबसेट ए का सबसेट है, देखिए हमने ये सबसेट बनाया हुआ है मीन्स ये भी करेक्ट हुआ। फोर्थ देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए के अंदर है, हाँ है, 1 एलिमेंट ए को है, ए के अंदर है मीन्स ये बिलोंग कर रहा है ए को, मीन्स ये भी करेक्ट। फिफ्थ देखिए 1 इज सबसेट ऑफ ए, एलिमेंट किसी अकेला एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता है, ठीक है। एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होगा, मीन्स दिस इज़ योर इनकरेक्ट। सिक्स्थ देखिए 1, 2, 5 ये सेट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। नहीं ये देखिए हमने ए के सबसेट 1, 2, 5 ये देखिए ये मिल रहा है, तो ये ए का सबसेट है, ठीक है, मीन्स सिक्स्थ वाला करेक्ट हुआ आपका। सेवेंथ देखिए 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, अब ये पूरा सेट ए को बिलोंग कर रहा है, क्या सेट के अंदर ये पूरा बॉक्स है, ए के अंदर ये पूरा बॉक्स है, नहीं है, 1, 2 अलग अलग हैं, ऐसा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज़ योर इनकरेक्ट, ठीक है। रीज़न क्या देंगे कि ए हैज़ ओनली एलिमेंट 1, 2, 5 बट ए हैज़ नॉट अ सेट, नॉट अ दिस सेट, ओके। ये सेट नहीं है ए के अंदर में, ए के अंदर केवल एलिमेंट्स हैं अलग अलग 1, 2, 5, यहाँ पे पूरा सेट दे दिया गया है,
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हुआ। 8th देखिए, 8th है आपका 1, 2, 3, ये जो सेट है वो इसको ए का सबसेट है, ऐसा बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 ए के अंदर मिल रहे हैं लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो एक दूसरे बॉक्स में बंद है, ठीक है, और सेट के अंदर वो बॉक्स है, ना कि 3 अलग है, ठीक है ना। सो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 3, हम रीज़न क्या देंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 ए में नहीं है, 3 तो एक अनदर बॉक्स में बंद है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए 9th 5 नल सेट बिलोंग्स टू ए। सेम कंडीशन, मैंने बोला कि कोई सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करेगा जब तक वो सेट उसके अंदर ना हो, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पे ये सेट था, ये ए के अंदर था, ये बॉक्स ए के अंदर है, मीन्स ये बिलोंग करेगा। लेकिन क्या ए के अंदर नल सेट है, 5 है ए के अंदर, देखिए ए के अंदर 5 नहीं है, मीन्स ये इनकरेक्ट हुआ, ठीक है ना। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट। 10th देखिए 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। यस ऑफ कोर्स, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखिए नल सेट को एक सेट के अंदर बंद कर दिया गया है, मतलब अब ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है ना। नल दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। क्या ऐसा सेट हमने कहीं बनाया है, ऐसा सबसेट कहीं बनाया हमने नहीं बनाया है, ठीक है ना। ये नल सेट है तो यहाँ पे केवल हम 5 लिख सकते थे, लेकिन ये नल सेट नहीं रह गया, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि 5 है, ठीक है ना। तो दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटरवल ऑफ सेट। सो यहाँ पर हमें कई टाइप्स के सेट्स में हमने पढ़े, ठीक है। अब हम उनके इंटरवल्स देखते हैं। इंटरवल्स ऑफ सेट मीन्स एनी एलिमेंट्स विच इज़ इन बिटवीन 2 एंड पॉइंट, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास 2 एंड पॉइंट होंगे और उनके बीच जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो वेरी करेंगे। पहला है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। हमने 2 रियल नंबर्स लिए हैं a एंड b सच दैट a इज़ लेस देन b, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू x, ओके। इसको हम पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। दैट दिस टाइप of representation is called closed interval and is denoted by this large bracket a comma b, means is the large bracket और स्मॉल ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। लार्ज ब्रैकेट जब लगा होगा इसका मतलब x की वैल्यू a के इक्वल भी होगी और b के इक्वल भी होगी, एंड x इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स, ओके। नंबर लाइन पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे इस तरह लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। नंबर लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a और b, ठीक है। ये डार्क डॉट रिप्रेजेंट करेंगे कि x की वैल्यू a के इक्वल होगी, x की वैल्यू b के इक्वल होगी, और इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे x को रिप्रेजेंट करेंगे। Another interval is your open interval. So if a and b are 2 real numbers such that a is less than b, okay, always we are taken a is less than b, okay. Then the set of all real numbers x satisfying a is less than, okay, a is less than x and b is greater than x, or x is greater than a and less than b, दिस इज़ योर कॉल्ड ओपन इंटरवल। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली, यहाँ पर देखिए x b और a दोनों के इक्वल भी था और उनके बीच में भी था। यहाँ पर क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है, बट ना a के इक्वल है ना b के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू a नहीं होगी कभी भी और x की वैल्यू b नहीं होगी।
जस्ट ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे एक्स को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। सो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि एक्स जो है वो ए पे ओपन है और बी पे ओपन है। नंबर लाइन पे हम यहाँ पे ओपन डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए और बी नहीं है बट ए और बी के बीच में होगी। तीसरा हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। ओके, सेम डेफिनेशन इज हियर, बट यहाँ पर देखिए ए पर ओपन दिखाया गया और बी पे क्लोज्ड, मीन्स एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है बट ए नहीं है, और बी के इक्वल है और बी से छोटी है, ठीक है ना। लार्ज ब्रैकेट मीन्स एक्स की वैल्यू बी के इक्वल होगी। और दूसरा है हमारा, या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये होगा कि एक्स ए के इक्वल होगा और बी से छोटा होगा, एक्स ए से बड़ा और इक्वल, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, ठीक है। इंटरवल फॉर्म में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज नोन योर सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, नंबर लाइन पे हम इन दोनों को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा देखिए ए पे ओपन है और बी पे क्लोज्ड है, मीन्स ए पे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और बी पे क्लोज ब्रैकेट मीन्स लार्ज ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर ए डार्क डॉट मीन्स एक्स जो है वो ए के इक्वल होगा बट बी के इक्वल नहीं होगा, बी से स्मॉल होगा। ओके, सो ये इंटरवल हो गए। अब इन्हीं इंटरवल्स पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे हमने इंटरवल्स लिख रखे हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे एज वेल एज रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, लेकिन किनके बीच के, -4 और 6 के बीच का। यहाँ पर एक्स -4 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो एंड पॉइंट हैं, -4 और 6, ठीक है। अब हमारा x जो है वो -4 से बड़ा है, मतलब इस रीजन में, और 6 से छोटा है, मीन्स ये रीजन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 पे ओपन रहेगा, ठीक है ना। 4 पे हमने ओपन किया क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है x, 6 के इक्वल है x, तो 6 पे हमने क्या किया, क्लोज्ड। ये हमने ब्लैक कलर से क्लोज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और ब्लू मीन्स ओपन, ब्लू डॉट रिप्रेजेंट योर ओपन। ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे -12 और -10 है, ठीक है। -12 x इज़ नॉट इक्वल टू -12 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -10, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन -12 एंड x इज़ लेस देन -10। जो भी x है वो इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे हमने -12 पे भी ओपन लगा रखा है और -10 पे भी ओपन लगा रखा है, ठीक है। तो x इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल हमारा x इज़ लेस देन, ओके, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे 0 पे क्लोज्ड लगा दिया है, और 7 के इक्वल नहीं है तो 7 पे हमने ओपन लगा रखा है। ओके, सो ये हो गया थर्ड का रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ का रिप्रेजेंट देखिए, यहाँ पर x 3 के इक्वल भी है और 4 के भी इक्वल है और दोनों के बिटवीन में है, ठीक है ना। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, मीन्स हमने 3 पे भी क्लोज कर दिया और 4 पे भी क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 भी है और 4 भी है। नेक्स्ट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हें हमें लिखना है। ओके, तो आप लोग इन्हें करेंगे। चलिए देखिए, पहला हमने किया हुआ है, -3 पे ओपन है और 0 पे भी ओपन है, मीन्स x की वैल्यू -3 और 0 के बीच में है, बट x की वैल्यू 3 नहीं है और x की वैल्यू 4 नहीं है। किस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड x इज़ लेस देन 0। ओके, x 3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, मतलब 3 और 0 के बीच में है, बट 3 और 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ पे 6 पे भी x जो है वो 6 और 12 के बीच में है, और यहाँ पे 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है और 12 पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, मीन्स x की वैल्यू 6 और 12 के इक्वल भी होगी,
ठीक है। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन और इक्वल टू 12, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। थर्ड वाला देखिए, थर्ड पे क्या है, से जो भी एक्स है वो हमारा 6 और 12 के बीच में है, मतलब 6 एक्स जो है वो 6 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। 12 पे क्लोज लगा है मतलब 12 के इक्वल भी होगा, हमने यहाँ पे इक्वल भी लगा रखा है, बट 6 पे ओपन लगा है तो 6 के इक्वल नहीं होगा। फोर्थ देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ लेस, अब यहाँ पे ये क्लोज लगा है तो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से हम इंटरवल्स को इंटरवल रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और किस तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग होम असाइनमेंट में करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, आंसर्स इनके। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन भी करेंगे, बट आप लोग पहले इसे सॉल्व करके रखिएगा ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इसे चेक कर सकें। एक एग्जाम्पल हम और आपको बताते हैं, यूनिवर्सल सेट का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे 3 सेट हमें दिए गए हैं। सेट ए है 1 3 5, सेट बी है 2 4 6 और सेट सी है 0 2 4 6 8। अब इसमें बोला गया है कि ये 4 सेट हमें गिवन है, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएं, ठीक है। तो अगर जो ये तीनों सेट के एलिमेंट इनमें से किसी एक में मिल जाएंगे तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए पहला वाला सेट ए से मैच करिए। ए के ये सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं 1 3 5, ओके, ठीक है, मिल रहे हैं। बी के देखते हैं 2 4 6, बी के मिल रहे हैं 2 4 6, हाँ मिल रहे हैं, ठीक है। सी में देखिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, और यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी तो इसमें नहीं मिला, इसका मतलब फर्स्ट वाला इन तीनों का यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है ना। बोला गया है ना यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स, तो ये तीनों सेट इसमें इसके यूनिवर्सल नहीं होंगे। दूसरा है 5, क्या इन तीनों में कहीं 5 है? नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में 1 3 5, ए के भी एलिमेंट मिल रहे हैं 1 3 5, बी के भी एलिमेंट मिल रहे हैं 2 4 6 और सी के भी एलिमेंट मिल रहे हैं 0 2 4 6 8। मीन्स इसमें इस सेट में इन तीनों सेट के एलिमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब जो तुम्हारा थर्ड सेट है ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा, ओके। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला अब इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना, तो सी के कुछ एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलेंगे, 0 ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं होगा। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? दिस थर्ड वन इज़ करेक्ट, ओके। तो सॉल्यूशन इज़ योर, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन करके कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए यू का सबसेट है, बी यू का सबसेट है, लेकिन सी यू का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमने 5 को लिया, लेकिन 5 मीन्स नल सेट, और ये सारे सेट भी इसके सेट नहीं होंगे। यहाँ पे ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है, इसका मतलब यू हमारा ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। तीसरे में भी वही है कि सी यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट नहीं है, इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट। सो थर्ड योर इज़ करेक्ट, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ओके।